नमस्कार। यूपीएससी का जनरल साइंस का पेपर कभी-कभी बहुत बड़ा और मुश्किल लग सकता है ना? कॉस्मोलॉजी से लेके बायोटेक्नोलॉजी तक इसमें सब कुछ है। तो इन सारे अलग-अलग विषयों को आपस में कैसे जोड़ा जाए? चलिए, आज हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, जिससे साइंस को समझना न केवल आसान होगा, बल्कि काफी दिलचस्प भी। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? पर यकीन मानिए, यही वो धागा है जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं को हमारी जिंदगी के सबसे छोटी हिस्सों से जोड़ता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, ब्रह्मांड की विशालता से शुरू करके एक सेल के बिल्कुल सेंटर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है सबसे बड़े पैमाने से। हम समय की बिल्कुल शुरुआत में वापस जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड, हमारा सोलर सिस्टम और हमारा अपना ग्रह, ये सब कैसे बने। कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक अकेली बिंदु से। फिर हुआ एक जबरदस्त विस्फोट, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड ठंडा हुआ और बने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर एटम्स और आखिरकार तारे और गैलेक्सीज। और फिर बहुत बाद में, करीब 4.6 अरब साल पहले, धूल और गैस के एक बादल से हमारा सोलर सिस्टम बना। तो सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है रेड शिफ्ट। सोचिए, जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली लाइट की तरंगें खिंच जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एम्बुलेंस का सायरन दूर जाने पर उसकी आवाज़ बदल जाती है। ये खिंचाव लाइट को स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की तरफ धकेलता है, और यही ऑब्जर्वेशन हबल के नियम का आधार है, जो बिग बैंग थियरी का एक बहुत मजबूत पिलर है। अब हमारे अपने सोलर सिस्टम में भी एक तरह से ग्रहों के दो अलग अलग परिवार हैं। सूरज के करीब है अंदरूनी ग्रह, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चट्टानी हैं, घने हैं और छोटे हैं। फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट के पार है बाहरी विशालकाय ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ज्यादातर गैस और बर्फ से बने हैं। इनके चारों ओर रिंग्स हैं, और हाँ, इनके पास चांद का एक पूरा कुनबा है। तो अब वक्त है अपने सफर का पैमाना बदलने का। हमने ब्रह्मांड के विशाल नज़ारे देख लिए। अब हम जूम इन करेंगे और उन अदृश्य कणों की दुनिया में चलेंगे जिनसे असल में हर चीज बनी है। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की है ना? जो मैटर अरबों साल पहले बिग बैंग में बना था, वही मैटर आज तारों को, ग्रहों को और हाँ, हमारे शरीर को भी बनाता है। ये ब्रह्मांड और हमारे बीच एक सीधा कनेक्शन है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि सिर्फ 3 छोटे-छोटे कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही हर चीज की बुनियाद हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर एक घना सेंटर बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। बस इन्हीं कणों का चार्ज और मास तय करता है कि कोई एटम कैसे बर्ताव करेगा। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अलग अलग एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। अब देखिए, ये केमिस्ट्री हमारी सेहत पर कैसे सीधा असर डालती है, और ये समझना यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक वैसे ही हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, और इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई गड़बड़ा जाती है, जिससे एनीमिया होता है। चलिए, अब जूम को और भी अंदर ले चलते हैं। हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देख लिया है। अब हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां केमिस्ट्री असल में बायोलॉजी बन जाती है, यानी सेल, जो जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई है। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है। यही वो जगह है जहां जिंदगी की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, एनर्जी बनाने से लेकर अपनी कॉपी बनाने तक। वैसे तो सभी सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई हैं, पर उनमें कुछ जरूरी अंतर होते हैं। प्लांट सेल्स में एक मजबूत सेल वॉल होती है जो उन्हें आकार देती है, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में ये चीजें नहीं होती, लेकिन उनमें सेंट्रियोल जैसी चीजें होती हैं जो सेल डिवीजन में मदद करती हैं। तो एक सवाल मन में आता है, ये कोशिकाएं आखिर बढ़ती कैसे हैं, नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? इसके दो मेन तरीके हैं।
पहला है माइटोसिस, जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। इसमें एक सेल टूटकर अपनी ही जैसी 2 कॉपीज बना देती है। और दूसरा है मायोसिस, जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें 2 बार डिवीजन होता है, जिससे 4 अनोखे सेल्स बनते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे छोटे पैमाने पर। हमने सेल को देख लिया, जो जिंदगी का इंजन है। अब हम उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखेंगे जो इस इंजन को चलाता है, यानी जिंदगी का मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट, डीएनए। डीएनए ये जिंदगी का मास्टर कोड है। ये एक खूबसूरत डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, जो हमारे सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ये एक प्रोसेस के जरिए काम करता है, जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है और फिर उस आरएनए का इस्तेमाल करके